हेलो गाइस, ये हमारी सेकंड वीडियो है स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे 20 एरर्स। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट। अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट। अब देखो, एरर दे सकता था वो, यहां पे दे सकता था कि अगर वो फर्नीचर का कर देता फर्नीचर्स, तो आपको मालूम है फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही रहता है। ज्वेलरीज कभी नहीं होता, ज्वेलरी रहता है। ठीक है, तो जो भी आपके इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन रहता है। आपके अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता। ठीक है, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर ही रहेगा, यहाँ पे सही है। और हम आप पीस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो। जैसे हमें बोलना है एक इंफॉर्मेशन, तो हम बोल सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये भी सही है। देखो, एक एग्जांपल देखते हैं और मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। पहले बात तो ध्यान रखना, जब भी चेयर और आपकी वर्ब आ रही हो सिट, तो हमेशा ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेती है ऑन। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला आई हैव अ चेयर ऑन विच आई सिट। मेरे पास एक चेयर है जिस पर मैं बैठता हूं। ठीक है, अगर मुझे ये इंफिनिटिव लगा के बताना था तो मैं ऐसे बोल सकता था आई हैव अ चेयर टू सिट, जिस पे मैं बैठता हूं, बट पर के लिए मुझे ऑन लगाना पड़ेगा यहां पर। आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन, या फिर मैं यहां पे ऑन लगा के बोलूं विच के साथ कॉम्बिनेशन बना के आई हैव अ चेयर ऑन विच आई सिट। तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं यार ऑन के बाद ना हमेशा नाउन आना चाहिए। ठीक है, देखो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन से पहले नाउन आता है, सबको मालूम है। बट हाँ, ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है कि जैसे जब प्रेपोजिशन लास्ट में भी आ जाता है, जैसे जो फिक्स प्रेपोजिशन हो रहा है सिट ऑन, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट ऑन, यहाँ पे ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सी पार्ट में एरर हो गया। हमेशा ध्यान रखना, चेयर जब आ रहा हो तो आप सिट के साथ ऑन का यूज करते हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़े। कह रहा है नंदिनी's फादर इंसिस्टेड ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस। हमेशा ध्यान रखना है आपको, एडिक्टेड अपने साथ टू लेगा। ठीक है, इंसिस्टेड अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेगा। और भी देख लेते हैं कुछ हम। प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, एक्स्ट्रा बता रहा हूं कुछ अलग से, ये भी याद रखना। प्रिवेंट ही लिखते रहो, सब लिख लिख के याद करना। प्रिवेंट, प्रोहिबिट, एब्सटेन। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना किसी चीज से ना, बचना। प्रोहिबिट मतलब मना करना, भाई किसी चीज से बचना। एब्सटेन मतलब होता है परहेज करना, जब आप किसी चीज से परहेज कर रहे हो तो आप बीमारियों से बचोगे। एब्सटेन करना, रिफ्रेन करना, प्रोटेक्ट करना, एस्केप करना। ये सारे वर्ड क्यों लिखे मैंने, ये सारे वर्ड अपने बाद प्रेपोजिशन लेते हैं फ्रॉम, ये ध्यान रखना। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, ये सारे वर्ड अपने बाद क्या लेंगे, फ्रॉम प्रेपोजिशन लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, आगे भी आएगा तो अच्छे से देखेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन के ऊपर बहुत एरर्स आते हैं। मैं सोच ही रहा हूं कि मैं एक नया कुछ वर्जन लाता हूं जिसमें मैं आपको सिर्फ 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो डाल दूंगा फिक्स प्रेपोजिशन के ऊपर। इससे आपको एक क्लिक बिट हो जाएगी, आप थोड़ा सा देखोगे और याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो नंदिनी's फादर इंसिस्टेड, इंसिस्टेड के साथ ऑन आता है, बिल्कुल सही है। इंसिस्टेड ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस। तो बस खत्म, नो एरर हो गया इसमें। कहां पे एरर देता है, यहाँ पे वो कर देता है इंसिस्टेड एट, तो आप समझ जाते हैं ये एट गलत है, ऑन आएगा। तो ऑन है ये, ध्यान रखना है आपको। एडिक्टेड के साथ टू आएगा, प्रिवेंट और प्रोहिबिट, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोटेक्ट, एस्केप, इनके साथ भी क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी चीज की जगह की बात हो रही हो, और जैसे कंपार्टमेंट हो गया, जैसे प्लेन में हो गया, एरोप्लेन में हो गया, ठीक है, आपका ट्रेन में हो गया, या किसी भी जगह में जब आप किसी भी स्पेस की बात करो, कंपार्टमेंट कहाँ पे होगा, ट्रेन में होगा, एरोप्लेन में होगा। ठीक है ना, तो जब आप किसी भी जगह की बात कर रहे हो, किसी स्थान के लिए, तो वहां के लिए आप कभी भी प्लेस यूज नहीं करोगे। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। ठीक है, बस में भी,
आप कभी भी प्लेस का यूज नहीं करोगे। जैसे मैं बोलूंगा यार यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस नहीं है, ठीक है, इस बस में ना स्पेस नहीं था, तो आप प्लेस नहीं बोलोगे वहां पर, आप क्या वर्ड बोलोगे, आप बोलोगे रूम नहीं है, जगह नहीं है मतलब वहां पर रूम नहीं है, क्या यूज करोगे आप, रूम। देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, मतलब कि यार यहाँ पे जगह ही नहीं है, कहां पे खड़े हो, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, तो देयर इज रूम वर्ड यूज करते हैं। एक रूम तो आपका कमरा हो गया, ठीक है, कमरा भी तो स्पेस दिखा रहा है ना, कितने कमरे हैं तुम्हारे पास, तो कितने स्पेस है तुम्हारे पास, तो वैसे देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट मतलब देयर इज नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच, बहुत अच्छा एरर्स है। देखो मैंने बोला ही इंजॉयड द पार्टी। देखो क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं, इंजॉय ना एक ऐसी वर्ब होती है, एक ऐसी वर्ब है इंजॉय जो अपने बाद, इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद या तो लेगी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई चीज ऑब्जेक्ट है, देखो मैंने अगर आपको बोला कि ऑब्जेक्ट आपको बताना, जैसे मैंने बोला ही प्लेस क्रिकेट, तो जो डूअर है मेरा, डूअर जो काम कर रहा है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या काम हो रहा है मतलब क्या क्रिया क्या है, क्या कर रहा है वो, खेल रहा है, खेलना, खेलना, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह खेलता है, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है तो खेलता है, ठीक है ना, तो क्रिया क्या हो गई, ये वर्ब हो गई आपकी। अच्छा, जब किसी चीज का आंसर क्या से आ जाए, क्या करता है, जो रिसीवर हो, जो वर्ब का रिसीवर हो, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है इंजॉय, और कुछ ऐसी वर्ब्स होती है वो भी मैं अभी बता देता हूं आपको। इंजॉय क्या करता है, इंजॉय या तो अपने बाद ठीक ऑब्जेक्ट लेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये अपने बाद सीधा लेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए भाई ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो जैसे आपने वर्ड सुना होगा माई सेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो अपने पास रिफ्लेक्सिव केस लेता है, जिसमें आपको पता चलता है खुद को, ठीक है, जैसे आप बोलो खुद को, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है, जैसे आई बीट माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा, ठीक है ना। तो अब देखो ही इंजॉय, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, या तो मैं बोलता ही इंजॉयड द पार्टी, तो हो जाता है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हो गया क्या, क्या एंजॉय करा भाई, पार्टी एंजॉय करी, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में सेंटेंस करेक्ट होता। अगर मैं खाली बोलूं ही इंजॉयड तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंजॉय एक ऐसी वर्ब है, आपको लोगों को पता चल गया, या तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे जैसे ही इंजॉयड लिखा है तो मैं लिखूंगा ही इंजॉयड, और ही का रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा, ही का रिफ्लेक्सिव बन जाएगा हिमसेल्फ, खत्म, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। वैसे यहाँ पे देखो लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही इंजॉयड वेरी मच आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव केस, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, वेरी मच तो ऑब्जेक्ट है नहीं, वेरी तो आपका क्या हो गया, वेरी आपका एडवर्ब हो गया। अब देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कर दोगे ही का, इस ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, इस ही का रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, ठीक है। ये चीजें अब आपको, अब मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बता देता हूं सारी जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस लेती है, जैसे कि आपकी वर्ब हो गई एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट। कल भी मैंने एक वर्ड का मतलब पूछा था तो किसी ने बताया ही नहीं कमेंट में, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं सबके, ठीक है। तो जो आपके डाउट्स है वो भी लिख देना, क्योंकि एक वीडियो मतलब मैं आगे जाके लाइव भी लूंगा तो अपना डाउट सारे इकट्ठे कर लो, उसमें सारे डाउट्स कवर करूंगा। तो ध्यान रखना एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, इंजॉय, हर्ट, चीट, सेटिस्फाई, इंट्रोड्यूस, कितने हो गए, 3 6, ठीक है। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये अपना आप ध्यान रखना, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, इंजॉय, हर्ट, चीट, सेटिस्फाई, इंट्रोड्यूस, ठीक है।
ये अपने बाद ये सारी वर्ब्स हैं, वर्ब्स, ये वर्ब्स अपने बाद क्या लेगी, ये वर्ब्स अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस लेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ही एंजॉयड हिमसेल्फ, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट देखो, आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली अ फ्यू ईयर्स एगो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैंने देखा भाई यहाँ पर क्या मैंने देखा, यहाँ पर आ गया एगो। मैं आपको बता देता हूं, एगो, लास्ट वीक, लास्ट डे, येस्टरडे, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स किस में रहना पसंद करते हैं, किस टेंस को दिखाते हैं, ये सारे वर्ड्स दिखाते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। जैसे सिंपल पास्ट को बोलोगे तो एगो आया तो यहाँ पे हैव हट जाएगा, आई मेट, मीट मेट मेट होता पता है आपको, ठीक है, मीट मेट मीट, ठीक है ना। तो आई सब्जेक्ट, ये हो जाएगा V2, तो यही होता है सिंपल पास्ट का फॉर्मूला, क्या है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, खत्म। तो आई हैव हट जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में था, ये हट जाएगा, आई मेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लीज रिमेंबर मी टू पोस्ट द लेटर टुडे। नेक्स्ट एरर सॉल्व करते हैं हम। देखो रिमेंबर और स्टॉप वर्ड जो होते हैं, ये अपने बात या तो अपने बात ये V1 प्लस ING लेंगे, ठीक है, सीधा, या फिर ये इन्फिनेटिव लेते हैं। अब इन्फिनेटिव क्या होता है ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं, जो 2 प्लस V1 यूज होता है इन्फिनेटिव होता है। जैसे मैंने बोला प्लीज रिमेंबर मी टू पोस्ट, देखो 2 प्लस में V1, टू पोस्ट द लेटर टुडे, तो इन्फिनेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही है। मगर रिमेंबर स्टॉप ये जो वर्ब्स हैं ये अपने ठीक बाद लेंगे, या तो V1 प्लस ING या फिर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, मी हट जाएगा, ठीक इनके बाद आएगा। प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर टुडे, मी का यूज ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेना सब कुछ अच्छे से। एडमायर का कंसेप्ट देखो, जैसे एडमायर दिखती पहले बता देता हूँ, फिर एरर देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, से एग्जांपल है, मैंने बोला शी एडमायर्ड मी, कि वो मुझे एडमायर्ड करती थी, ठीक है। अब देखो एडमायर के साथ एट नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब देखो, द एक्ट्रेस वॉज एडमायरिंग एट हर हरसेल्फ इन द मिरर, एट हट जाएगा। द एक्ट्रेस वॉज एडमायरिंग हरसेल्फ इन द मिरर, ये बिल्कुल करेक्ट है। बी में आपका क्या हो गया, एरर हो गया, एट हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, येस्टरडे, देखो जैसे मैंने येस्टरडे ये एडवर्ब मैंने येस्टरडे देखी, मैं वहीं रुक गया कि मुझे मालूम है कि येस्टरडे यूज हो रहा है, तो सेंटेंस किस में रहना चाहिए, सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट में तो रहेगा। अब देखो येस्टरडे सब्जेक्ट, येस्टरडे आई टोल्ड, रिपोर्टेड स्पीच जा रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच जा रही है, आई टोल्ड, V2 यूज हो रहा है पास्ट में। आई येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट आई विल, जब ये पास्ट में है तो भाई ये विल किसमें क्यों आ रहा है, ये भी पास्ट में करो। that I would help you in all your efforts, ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने। देखिए, walking across the street a truck knocked him down, ठीक है। अब ये जो वॉकिंग, ये जो केस आ जाते हैं ना, कि जब ING फॉर्म स्टार्टिंग में दे रहा हो, चाहे आपका पार्टिसिपल यूज कर रहा है, वो कुछ भी यूज कर रहा है। अब देखो मैं आपको उसको तोड़ना बताऊंगा कैसे देखना है, इसका मीनिंग कह रहा है वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। हम खुद ही दिमाग में सोच चुके हैं कि ऐसा हो रहा था कि वो स्ट्रीट पे टहल रहा था और एक ट्रक ने उसे कुचल दिया, यही बात है। अब देखो सेंटेंस की फॉर्मेशन देखो, वॉकिंग है, ING फॉर्म आ रही है, ठीक है, अक्रॉस आ रहा है, प्रेपोजिशन सही है। अब देखो द स्ट्रीट, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा हो ना, ठीक है, देखो ये अक्रॉस द स्ट्रीट, ये आपका सॉरी प्रेपोजिशन के बाद ये आ गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, अ ट्रक आ रहा है, एक सब्जेक्ट आ रहा है। अब देखो जो भी आपका यहाँ पे दे रखा है उसे बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख के देखो, बस मोटा मोटा ऊपर से देखो। तो अ ट्रक को एक बार स्टार्टिंग में रख के देखो, यहाँ पर अ ट्रक, दिमाग में सोचो, इज एम आर सब भूल जाओ, बस एक मोटा मोटा मतलब देखो कि वो बोल रहा है अ ट्रक वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट नॉक्ड हिम डाउन, कि जो ट्रक था वो वॉक कर रहा था स्ट्रीट के अक्रॉस पे। ये तो होगा नहीं, ट्रक तो वॉक करेगा नहीं। हम कहना चाहते हैं कि वो वॉक कर रहा था, जो बंदा था ही वो वॉक कर रहा था। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी चेक होता है ये रख के, मतलब क्या करना है, देखो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, छोड़ो ये जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है इसको उठाओ, इसे स्टार्टिंग में रख के चेक करो। अ ट्रक कह रहा ट्रक वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, ट्रक चलेगा स्ट्रीट के अक्रॉस में, बिल्कुल नहीं, कोई बंदा चल रहा था ट्रक ने कुचल दिया, हमें ये कहना। तो देखिए क्या करना है हमें, आप सिंपल देखो और कुछ नहीं करना, ही
हमें पता है ही चल रहा था, हम बस स्टार्टिंग में ही रख देंगे। तो ही वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। अब इस ये तो हमें समझ में आ गया, ही आना था। अब इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाइल ही वॉज वॉकिंग। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। क्यों लगाया मैंने वॉज, इज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ईडी है, पास्ट है, तो इसका पास्ट वॉस्ट हो गया। तो व्हाइल ही वॉज वॉकिंग, ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। कई बार जब मुश्किल बनता है तभी आता है। चलिए आगे देखते हैं। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन, ये आपका एरर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बोथ की पेयरिंग हमेशा ध्यान रखना, बोथ की पेयरिंग रहती है एंड के साथ, बिटवीन की पेयरिंग रहती है आपकी एंड के साथ, ठीक है। आई विल हैव दोनों चाहिए उसे, ठीक है ना, दोनों। तो बोथ और नहीं होता, बोथ एंड द ब्लैक पेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। He says that he is tired with his work. टायर हमेशा अपने साथ preposition लेता है of, तो he says that he is tired of this work, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से कराया था, नो सूनर। आज देखते हैं कितने बच्चों को याद है। नो सूनर के साथ किसका यूज होता है, नो सूनर के साथ ध्यान का यूज होता है। देखिए ये वीडियो देखने का ना तभी फायदा है जब आप पहले वाली वीडियो देख लो, कि मेहनत भी लग रही है, वो भी देख लो आप, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें तो रिपीट होंगी। देखो, तो नो सूनर के साथ एक तो दैन का वो होता है आपका पेयरिंग होती है, तो दैन बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी नो सूनर स्टार्टिंग में आ जाए, जब भी नो सूनर स्टार्टिंग में आ जाए तो दो टाइप से इन्वर्जन बनेगा, एक तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, या फिर बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है नो सूनर स्टार्टिंग में डिड प्लस में सब्जेक्ट, बिल्कुल सही, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे चाहिए हमें V1, अराइव हटाओ, अराइव आएगा। चलिए समझ में आ गई बात। चलिए, he laughed on her as he fell off the tree। देखो, he laughed on her as he fell off the tree। हमेशा लाफ अपने साथ preposition लेता है फिक्स preposition at, ठीक है। हमेशा लाफ क्या preposition लेगा, लाफ अपने साथ फिक्स preposition लेगा at। और एक और कंडीशन ध्यान रखना, अगर लाफ की बात हो रही हो कि आप हंस रहे हो किसी अफेयर पे, आप हंस रहे हो किसी इशू पे, तो हमेशा ओवर यूज होता है, लाफ ओवर अफेयर, लाफ ओवर द इशू। वरना हमेशा लाफ अपने साथ एट लेता है, तो ऑन की जगह आना चाहिए एट। फिक्स प्रपोजिशन के ऊपर इस बार बहुत एरर्स आए थे, तो इसलिए मैं आपको फिक्स प्रपोजिशन पे भी ध्यान दिलवा रहा हूं, ठीक है। देखिए, when one hears of the incident, यहाँ पे बी एरर हो गया हमारा, about the plane crash he feels very sorry। कि when one hears, जब भी कोई मतलब कोई भी प्लेन क्रैश इन चीजों के बारे में सुनता है तो वो क्या होता है, बड़ा ही उसे बुरा लगता है, ठीक है। देखो भाई एक बार बताओ, इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, आप कहीं गए, आप एडवेंचर आइलैंड घूमने गए, आप किसी वाटर पार्क घूमने के लिए गए, तो वो आपकी लाइफ का क्या ही इंसिडेंट था, बढ़िया हो गया। आप कहीं जा रहे थे, आप बड़े परेशानी में थे, किसी ने आके आपकी मदद करी, तो वो इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। भाई यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट है। इस वर्ड के साथ खेल रहे हैं ये लोग हमारे साथ, तो ये एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में फर्क है। When one hears of the accident about the plane crash, he feels very sorry, ठीक है। चलिए, he was not only involved in her kidnapping but also in her murder, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, not only एंड आपकी but also की पेयरिंग होती है, ये पता है आपको। अब देखो पेयरिंग ध्यान से देखो कि पेयरिंग क्या होता है। देखो, जो चीज जिसको क्वालिफाई कर रही है तो ये चीज भी सेम क्वालिफाई करेगी, ये जिसको क्वालिफाई कर रही है तो ये भी उसको सेम क्वालिफाई करेगी। अब देखो, बट ऑल्सो इन हर मर्डर, बट ऑल्सो किसको क्वालिफाई कर रहा है, बट ऑल्सो इन हर मर्डर। अब यहां देखो, नॉट ओनली वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, जिस चीज को क्वालिफाई करते हैं उनके बाद ही लगते हैं। तो बट ऑल्सो इन हर मर्डर,
तो यहाँ पे नॉट ओनली का यूज होना चाहिए इन हर किडनैपिंग से पहले, मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। तो इन्वॉल्व के बाद नॉट ओनली होना चाहिए, तो ये ए एरर है आपका, नॉट ओनली किसके बाद आएगा, इन्वॉल्व के बाद, ठीक है। चलिए, ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, बहुत अच्छा एरर, हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छा एरर है, ये तो पता होना चाहिए। कोर्ट, स्कूल, जेल, टेम्पल, टेम्पल, चर्च, आर्टिकल का एरर है बेसिकली, ठीक है। चर्च, हॉस्पिटल, इनके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। अगर इनका यूज प्राइमरी हो रहा है तो मतलब जिस चीजों के लिए ये है, स्कूल किस लिए होता है, जब आप पढ़ने के लिए जाते हो, जेल कौन जाता है, जब कैदी जा रहा है या कोई चोर जा रहा है, ठीक है ना। कोई बंदा क्या है कि किसी को चोट लगी है, कोई इंजर्ड मैन है, तो वो हॉस्पिटल जा रहा है। तो जिस चीज के लिए जो चीज बनी है, जब आप उसका उसके लिए यूज करो, ठीक है। हॉस्पिटल कौन जाएगा, जिसे चोट लगी है, बीमार आदमी जाएगा। तो हॉस्पिटल का यूज, जब हॉस्पिटल जिस चीज के लिए बना उसी के लिए आप बता रहे हो, तो इन सब वर्ड्स के आगे दा नहीं आएगा। अगर किसी आप सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज करते हो, देखो एग्जांपल देखते हैं, तो दा आ सकता है। एग्जांपल के साथ देखो, मैंने बोला द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल। इंजर्ड मैन तो हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे ना भाई, जैसे चोट लगी है वो रिकवर होने हॉस्पिटल जाएगा, तो हॉस्पिटल जिस चीज के लिए बना है उसी के लिए उसका यूज दिखा रहे हैं, तो दा नहीं आएगा। अगर यहां मैं बोलता माई हाउस इज बिसाइड टू द हॉस्पिटल, तो क्या हॉस्पिटल जिस चीज के लिए बना हॉस्पिटल का यूज हो रहा है, कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है ठीक होने, कोई जिसे चोट लगी है वो जा रहा, नहीं। ये तो रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि, या मैं यहाँ पे बोलूं बिसाइड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोलूं नेक्स्ट, मैं बोलूं माई हाउस इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, कि भाई उसके साइड में ही है, ठीक है ना। तो मैं तो अपने हाउस का रेफरेंस दे रहा हूँ कि हॉस्पिटल के उस साइड में, तो एक रेफरेंस के लिए, एक सेकेंडरी के लिए यूज हो रहा है, तो दा लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे हमेशा ध्यान रखना, कोर्ट, स्कूल, जेल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, इनके आगे दा नहीं आएगा, तो ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट, ये हट जाएगा, ठीक है। चलिए, I went there with a view to survey the entire procedure, with a view to look forward to, with a view to, addicted to, इन सब के बाद V1 प्लस ing का यूज होता है, तो विद अ व्यू टू, सर्वे नहीं, सर्वेइंग, ध्यान रखना। ये सारे वर्ड्स अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। Everyone must sign their names before entering the hall. Everyone, everyone, someone, nobody, no one, no one, ये सारे वर्ड अपने पास क्या है, ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं, तो ये अपने पास सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। तो मस्ट के साथ V1 आएगा, मोडाल फॉर्म है, ठीक है। अब सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर जो भी आपका एडजेक्टिव भी आएगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, तो देयर की जगह यूज होना चाहिए हिज, ठीक है। एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन, जितने भी हैं, समबडी, कुछ जो भी हैं, वो अपने पास क्या लेते हैं, अपने पास सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव फॉर्म जो भी यूज होगा, तो क्या यूज होगा आपका, हिज यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। अब आप एक चीज देखो, इज, एम, आर, या तो V1 प्लस ing एक्टिव वॉइस में, वरना इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट। कौन सी फॉर्म है ये फॉर्म होती है पैसिव वॉइस की। जिस बच्चे ने पैसिव वॉइस पढ़ा है उसे पता होगा, ठीक है। तो देखो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज V3
ये देखो बाय प्लस में सब्जेक्ट V3 आना चाहिए, बिल्ड का V3 क्या होगा, बिल्ट, BUILT, बिल्ट, खत्म। ऐसे देखना आपको पेपर में। The teacher said that the building adjacent with his house needed repairs. Adjacent हमेशा to preposition लेगा, adjacent हमेशा to preposition लेता है भाई अपने साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एडिक्टेड टू, इंसिस्टेड ऑन, और अभी आपने देख लिया है एडजेसेंट टू, ठीक है। फिर प्रिवेंट, प्रोहिबिट, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोटेक्ट, एस्केप, ये भी अपने बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी। देखिए इस वीडियो में हमने क्या करा, पहले जो सी वीडियो थी हमने 30 एरर्स करे, आज हमने 20 एरर्स कर दिए, तो कितने हो गए, 50 एरर्स हो गए। कल एक और वीडियो आएगी उसमें हम 30 एरर्स कंप्लीट करेंगे, 80 एरर्स हो जाएंगे। फिर एक नेक्स्ट थोड़ा सा वर्जन ले आऊंगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर करा दूंगा, ये कुछ अलग से चीजें कराऊंगा, ठीक है। अच्छा मैं बीच में अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों की लाइव क्लास ले लूंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा। तो आप क्या करो, अपने डाउट्स खट्टे करना चालू कर दो, ठीक है। और मुझे थोड़ा कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और लाइव चाहिए हो तो कमेंट कर देना लाइव क्लास, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको लाइव चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपके सारे डाउट्स, या मैं सोच रहा हूँ कि एक तो डाउट्स ले लो लाइव क्लास में, और एक बार जितने प्रीवियस ईयर्स के फी कलेक्टर और जूनियर कलर के आपके जितने भी एरर्स हो गए या वो कैब हो गई, वो लाइव ही डिस्कस कर दो बच्चों के साथ, ठीक है। तो आप भी देख पाओगे कि आपकी कितनी क्षमताएं हैं। तो अभी आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।